दोस्तों आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में अयोध्या राम मंदिर से संबंधित 2024 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को, अयोध्या से सभी जो क्वेश्चन बनेंगे सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, जिससे राम लला की मूर्तियों को किसने बनाया था, निम्नलिखित में कौन बनाया होगा, उसके बारे में बताएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया, ठीक है, उसके बारे में। ये सभी परीक्षाएं के लिए रट लीजिए, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं जो रट लीजिए, इसे MVVI मान लीजिए। ठीक है, चलिए एक नंबर सवाल को देखते हैं। एक नंबर सवाल में कह रहा है अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों किसने बनवाया। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां किसने बनाया, तो बोलेंगे अरुण योगीराज, अरुण योगीराज ने बनवाया। कौन बनाए थे, अरुण योगीराज। ठीक है, रामलला का मूर्ति ये है बाबू, और योगीराज जी जो मूर्ति बनाए हैं इनका यहाँ पे फोटो। ठीक है, छीन भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में है कर अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है। ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर का जो निर्माण है किस शैली पे किया जा रहा है, तो देखिए बाबू ये जो है नागर शैली पे किए जा रहे हैं। कौन सी शैली, तो नागर शैली। कोई पूछ देगा अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है, तो बोलेंगे सागर शैली। ठीक है, नागर शैली। कौन हो जाएगा, नागर शैली। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल में है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे, यजमान कौन होंगे, तो ये जो है बाबू नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो जानबे करते होंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल में कह रहा है अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है। अयोध्या का राम मंदिर का क्या महत्व है, अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका क्या महत्व है। ये जो होते हैं बाबू जो वो भगवान राम का जन्म स्थान है। अयोध्या का राम मंदिर का क्या महत्व है, क्या है, भगवान राम का जन्म स्थान है। ठीक है, वहां राम भगवान जन्म लिए थे अयोध्या में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला है अयोध्या राम मंदिर आधारशिला किसने रखी थी। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर का आधारशिला किसने रखी थी, तो नरेंद्र मोदी रखे थे। कौन रखे थे, तो नरेंद्र मोदी रखे थे। ठीक है, चलिए ये कब रखे थे, तो ये रखे थे बाबू 5 अगस्त 2020 ईस्वी में। आधारशिला जो अयोध्या राम मंदिर में जो पूजा हुए थे कब हुए थे, 5 अगस्त 2020 ईस्वी में। ठीक है, कौन किए थे, तो नरेंद्र मोदी किए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद रहेगा 6 नंबर सवाल में निम्नलिखित में कौन सा त्योहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद उनके अयोध्या वापस आने की याद में मनाया जाता है। बताइए राम भगवान जब अयोध्या गए थे तो उनके याद में कौन सा, बताइए, राम नवमी मनाया जाता है, दीपावली, रक्षाबंधन या होली, कौन सा मनाया जाता है, तो बोलिएगा सर दीपावली। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। राम जब आए थे अयोध्या से लौटकर तो क्या मनाते थे, तो दीपावली मनाते थे। क्या मनाते थे, तो दीपावली मनाते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखेंगे 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल में कह रहा है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में की अनुमति लागत है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में जब अयोध्या राम मंदिर बनाया जा रहा है तो उसमें कितना पैसा लगा है, तो इसमें बाबू 1800 करोड़ से भी अधिक पैसे लगे हैं। ठीक है, 1800 करोड़ पैसा लगा है बनाने में अयोध्या। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है 8 नंबर सवाल में राम मंदिर की नबी में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर सालग्राम शिला का क्या महत्व है, ये महत्व क्या है, तो देखिए बाबू जो राम मंदिर की निर्माण में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर, जब राम मंदिर बनाया जा रहे थे तो उसमें काले पत्थर सालिग्राम शिला का क्या महत्व है, तो ये जो है बाबू भगवान विष्णु का प्रतीक है। या क्या है, भगवान विष्णु का प्रतीक है। ये क्या, तो भगवान विष्णु का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल में कह रहा है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किसने सालों में संपन्न हुआ। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण मतलब जब बना था तो कितने साल बनने में लगे, तो बोलिएगा 3 से 5 महीने, 3 साल से 5 महीने तक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल है कह रहा राम मंदिर के मंजिल की है, राम मंदिर कितने मंजिल की है, राम मंदिर जो कितने मंजिल के, देखिए 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला। ठीक है, कितने मंजिला, 3 मंजिला, तो मारेंगे बोलेंगे बाबू 3 मंजिला है।
परीक्षा में पूछ दे कि राम मंदिर कितने मंजिल के हैं तो बोलिएंगे 3 मंजिल का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अगला है देखिए बाबू, करा अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती की स्थिति को जलाई गई जो 45 दिनों तक चलेगी। ये बाबू जो अगरबत्ती जलाया गया है वो कौन सा है? तो ये जो अगरबत्ती है 16 जनवरी 2024 में जलाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 26 जनवरी और 2000 कब? 2016 को। कब बाबू? 2024 को जलाया गया। 16 जनवरी 2024 को जलाया गया अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्ती कितना फीट लंबा है? तो बोलेंगे 108 फीट लंबी अगरबत्ती को किस जो 45 दिन तक जलेंगे, कौन सा दिन का जलाया गया? तो बोलेंगे मंगल। कौन सा दिन? मंगल। और कब? तो 16 जनवरी 2024 में। 16 जनवरी 2024 में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने गए थे? तो राम मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे बाबू वो कौन थे? तो देखिए महंत थे नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास थे। क्या थे? तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बन गए थे? तो महंत नृत्य गोपाल दास बन गए थे। ये जो देखिए यहाँ पे जो फोटो है यही बने थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल में कह रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो है बाबू 22 जनवरी 2024 में होगा। कब होगा? 22 जनवरी 2024। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे 14 नंबर सवाल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? शुभ मुहूर्त जो है कितने समय का होगा? तो बोलेंगे 84 सेकेंड का। कितने सेकंड का? 84 सेकंड का। इसका डिटेल भी थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं बाबू। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। बोलेगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने सेकंड का मुहूर्त निकाला गया? तो 84 सेकंड का। ठीक है, ये समय जो होगा 22 जनवरी 2024 को 12:29 से लेकर 8 सेकंड से 12:29 से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक होगा। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल है 15 नंबर सवाल। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर का जो ऊंचाई है 161 फीट है। कितना फुट है? तो 161 फीट है। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।